आखिर खुल गया अटल सेतु। जम्मू कश्मीर में एंट्री के लिए खुल गया दूसरा रास्ता। पिछले 5 महीने से बंद था ये पुल। एसओपी के साथ आखिर मान ली प्रशासन ने लोगों की मांग। जी हां, अब अटल सेतु ब्रिज जो रावी नदी के ऊपर बनाया गया है और बसोली और अन्य जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ता है, वो अब कठुआ प्रशासन ने खोल दिया है। हालांकि इस रास्ते पर भी लखनपुर जैसे ही एसओपी का पालन कर हर बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्ति को करना होगा। 5 महीने के बाद अटल सेतु हमने आज खोला है और ये काफ़ी डिमांड थी लोगों की कि हमें बहुत लंबा रास्ता काट के यहाँ से हिमाचल प्रदेश जाना है, बहुत लंबा रास्ता करके जाना पड़ता है। इसलिए आज एसओपी के साथ वैसी ही एसओपी जैसे लखनपुर में इस वक्त चल रही है, बिल्कुल सेम एसओपी को अप्लाई किया जा रहा है। वहाँ पर आरटी टेस्ट करा के ही लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे खुला ओपन जिसको कहते हैं वैसा नहीं है। एसओपी वैसी है जैसे लखनपुर में है। रजिस्ट्रेशन उनका वैसे ही होगा जैसे लखनपुर में होता है। लेकिन ये है कि ये 5 महीने से बंद था और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था और लोगों की ये डिमांड जो है वो हायर अथॉरिटीज़ ने मान ली है, जिसकी वजह से आज ये खोल दिया गया। बसोली के लोग पिछले कई दिनों से अटल सेतु को खोलने की मांग कर रहे थे और इसके लिए कई समाजसेवी संगठन और व्यापारी संगठनों ने एडीसी बसोली तिलक राज थापा को लिखित मांग भी की थी और उन्होंने भी सभी लोगों को आश्वासन दिया था, जिसे आज प्रशासन द्वारा मान भी लिया गया है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए एडीसी बसोली तिलक राज थापा से बात की हमारे कंसल्टेंट पॉलिटिकल एडिटर सुनीत कुमार ने। सर वो आज वो अटल सेतु जो है उसको खोल दिया गया है क्या सर? दर्शकों के लिए आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि जो एसओपीज है वो सेम वैसी ही लागू रहेंगी और लोगों को क्या जैसे लखनपुर में क्वारंटाइन किया जा रहा है एसओपी जो है वो जैसे लखनपुर में ये वैसी ही रहेंगी। ओके हाँ ओके, जैसे लखनपुर में है मतलब आप क्वारंटाइन भी होंगे लोग जो आएंगे? हाँ, मैक्सिमम वैसे ना जो हम पता क्या करेंगे, जी जी, जो बनी के लोग हैं ना, बनी को हम डिस्पाच कर देंगे एसडीएम बनी को, ठीक है। ओके ठीक है। अगर कहीं बराबर के बराबर कर देंगे, हमारे पास वही लोग होंगे जो लोकल बसोली के होंगे। ओके तो उसके लिए हमने रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्वारंटाइन की। ओके, रैपिड टेस्ट की व्यवस्था होगी वहाँ पे? हाँ, रैपिड टेस्ट तो हमने काउंटर लगा दिया ना मेडिकल का। ओके, तो रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट आते ही लोग जो है वो बसोली के लोग रिपोर्ट आ जाती है इसकी 10-15 मिनट। अच्छा, अपने घर जा सकते हैं। हाँ ओके, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के ऐसा माना जाए कि अब जो बाहरी राज्य से लोग बसोली में आना चाहते हैं, बसोली के लोग जो लगातार एक बड़ी मांग कर रहे थे, उनके लिए राहत की बात है। और आपने वो मांग आपने जो लोगों ने है ना, जी जी, देखो टूरिज्म की पॉलिसी वही चलेगी जो गवर्नमेंट पहले निकाली हुई है। पहले इधर होटल में कमरा बुक होगा तभी आप आएंगे, तो बाहर तभी निकल पाएंगे जब रिपोर्ट नेगेटिव होगी, ठीक है ना, आरटीपीसीआर। तो वैसे लेबर की बात, जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर लाएगा उसको क्वारंटाइन रखेगा जब तक उसकी रिपोर्ट ना नेगेटिव हो जाए। ओके ओके, तो जो लोकल है तो उनका तो टेस्ट हो रहा है साथ ही। ओके, वैसे ही एसओपी निकाल दी है, लखनपुर भी ऐसा ही चल रहा है। ओके ओके, जैसा कि हमारे दर्शकों को बताया कि इस मुद्दे को बसोली के लोग लेकर एडीसी बसोली के पास भी गए थे, जिसमें अभिनव राजधान वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी बसोली की अहम भूमिका थी, जिसे जेके खबरनाउ ने भी प्रमुखता से दिखाया था। अभिनव राजधान से भी इस खबर पर जेके खबरनाउ ने बातचीत की। मैं वाइस प्रेसिडेंट बसोली म्युनिसिपल कमेटी से अभिनव राजदान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार अटल सेतु के खुलने की जो है वो मांग कर रहे थे। पिछले दिनों जेके खबरनाउ ने भी खबर चलाई थी कि उन्होंने एडीसी बसोली से मुलाकात की थी, व्यापारी मंडल के साथ वो गए हुए थे। उन्होंने लगातार इसको जोर से इस मुद्दे को उठाया था कि अटल सेतु जो वो खुलना चाहिए। आज सर ये डिमांड मान ली गई है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जी जी हाँ, नमस्कार सुनीत जी। जी पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज की, पुल के खुलने की, बिकॉज आपने इसमें बहुत हमारा योगदान दिया, साथ दिया और हमारी आवाज को एक आगे तक पहुंचाया। तो उसमें आपका बहुत आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस रही बात दूसरी, इस चीज में अकेला मैं ही नहीं हूँ, इसमें बसोली के हमारे नौजवान जितने भी साथी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमारे एक
इसमें दो तीन चीजें मिक्स है। एक तो हमारे व्यापार मंडल के जो पूर्व एक्स प्रेसिडेंट थे वीर संधा जी, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी हमारे साथ। और है वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, जो बसोली डैम उस्ती की एम्प्लॉयमेंट है, जिनको ज्यादा दिक्कत आती थी डेली अप डाउन करने की, बिकॉज पुल के थ्रू उनको हार्डली 20 मिनट लगते थे, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी, बट वाया लखनपुर जाते थे तो उनको वही 15 आधे घंटे की 20 मिनट की दूरी जो है उनको 2.5-3 घंटे में पूरी करनी पड़ती थी। तो डैम उस्ती के एम्प्लॉयज जो बसोली लोकल टाउन के हैं और आगे पीछे क्षेत्र के नियर बाय एरियाज के हैं, उनको बहुत दिक्कत है। तो और उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे विनोद कुमार जी हैं, जो वो भी हमारे साथ थे इस मुहिम में। और हमने एक मंच पे आके एक सलाह बनाई कि बिल्कुल इस चीज का एडीसी साहब तक हमने लाया, ये चीज उनके संज्ञान में लाई। और इस चीज को बहुत कड़े शब्दों में हमने ये संज्ञान में लाई थी कि हमने अल्टीमेटम दिया था इस चीज का कि विद इन 5 to 6 डेज खुलना चाहिए। और अगर नहीं होता, और इस मुहिम के लिए हम दूसरा जो एक नेक्स्ट लेवल था, उस लेवल पे भी हम तैयारी हमारी चल रही थी। जहाँ पे हमारे एडीसी साहब ने पूरे उस दिन हम जब गए थे उनके पास, तो उन्होंने ओपनली बोला था कि 5000 पब्लिक का जब मेरे पास कंफर्मेशन आएगा, जब हर एक पब्लिक बोलेगी कि हाँ पुल खोल दीजिए, तो हमने उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था। उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं के सामने ये चैलेंज लिया था, और वो 5000 पब्लिक के साइन सिग्नेटरी कैंपेन हमने चलाई, डोर टू डोर कैंपेन चलाई, पूरे व्यापार मंडल की कैंपेन चलाई, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी कैंपेन उसको कंप्लीट किया हमने। और आज ये हम सब बसोली क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बहुत कि चलिए एक अपने बसोली की एक ताकत, बसोली की एक आवाज बन के हमने ये पुल खुलाने में पूरा योगदान दिया। जी सर, हमारी एडीसी साहब से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी एसओपी का पालन करने की बात कही है, क्योंकि डीसी कठुआ ने भी अपने वक्तव्य में बताया है कि एसओपी सेम रहेंगी जो लखनपुर में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और खास करके बसोली के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली सर। देखिए एसओपी की बात करें, एसओपी तो बनती आती हैं, और ये चीजें सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही है एसओपी बनाना, उससे टाइम टू टाइम चेंजेस करना, जैसा भी वहाँ पे देखने को मिलेगा उसी अकॉर्डिंगली एसओपी चेंज करना। तो इनका काम था, जो कि पिछले 5 महीने से हम ये चीज बोल रहे थे। जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ, ठीक है, वो सबको समझ आता था कि वो एक बहुत लॉकडाउन ने, कोरोना ने जो है वो एकदम पूरा 100% उस समय फैला हुआ था। उस समय हम लोग सारे लॉकडाउन कंप्लीट था। तो जब लॉकडाउन खुल गया उसके बाद सब चीजें खुलने लगी, व्यापार खुलने लगा, बिजनेस खुलने लगा। ड्यू टू रास्ता ही नहीं था, तो कहीं भी किसी भी गांव का, क्षेत्र का विकास तो उनके रास्तों से ही होता है। अदरवाइज रास्ता ही नहीं होगा तो आने जाने के ग्राहक कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से चलेंगे, मुश्किलें बहुत ज्यादा आती गई। वही सामान जो 10 रुपए की आइटम है, बट वाया जब वो 250 किलोमीटर की जो मटेरियल कॉस्ट आती है, तो वही 250 रुपए का कॉस्ट जो है वो 300-400 रुपए हिट कर जाता है। अटल सेतु पुल जो है वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद खोल दिया गया। याद रहे कि पिछले 150 दिन से ज़्यादा ये अटल सेतु हमारा पुल बंद था, जिसके रहते काफ़ी सिविलियन जो थे बसोली के, इनमें काफ़ी ज़्यादा एक रोष भी था, और एक सरकार से गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन बार बार उनकी गुहार को दरकरार किया जा रहा था। और इसमें मैं स्पेशल थैंक्स जो देता हूँ वो बसोली के जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कई बार इसमें गुहार लगाई। फिर यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन और हमारे जो मार्केट के प्रधान हैं, उन्होंने मिलके एक लेटर भी सौंपा था, जो कि एड्रेस था हमारी हायर अथॉरिटीज़ को, गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। उसके रहते जो है इस पर संज्ञान लिया गया, और आज ये अटल सेतु पुल खोला गया। और उसके जो इसको मद्देनजर रखते जो SOPs बनानी थी, अभी हमने देखा भी है कि प्रॉपर पुलिस भी इस पे पहरे पे लगा दी गई है, CRPF भी लगी हुई है, और रेवेन्यू और अदर ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, प्रॉपर चेकिंग हो रही है। तो यही डिमांड जो थी बसोली निवासियों की बड़ी देर से थी, और आज ये खोल दिया गया हुआ है। आज इसका फर्स्ट डे है खोलने का, और आप देख सकते हैं कि जितना भी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ये बिल्कुल नियमों को मद्देनजर रखते हुए कि यही डिमांड जो थी बसोली की पब्लिक बड़ी देर से कर रही थी। और आज मैं बसोली की तरफ से, बसोली के निवासियों की तरफ से, जो आगे पीछे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, सबकी तरफ से सबकी डिमांड थी। इसमें हमने कम से कम भी 1,500 से ऊपर 2,000 के करीब जो थे, एक रिटर्न मेमो भी भेजा हुआ था, मेमोरेंडम दिया था जिन सिविलियंस ने,
जिसमें सरकार को ये गुहार लगाई थी कि इस पुल को जल्दी से जल्द खोला जाए, और आज वो पुल खोला है। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ पूरी आवाम की तरफ से। धन्यवाद।